तुम देर से आए हो, अब ये कहानी तुम्हारे साथ खत्म होगी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने नोट दोबारा पढ़ा। शायद उम्मीद थी कि उसमें कुछ और छुपा होगा, लेकिन कागज खाली था। बस वही एक पंक्ति। मैंने कमरे का कोना कोना देखा, मगर सिवाय धूल और पुराने फर्नीचर के कुछ नहीं था। फिर भी ये एहसास जा नहीं रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। अचानक कमरे के बाहर गलियारे में कदमों की तेज आवाज गूंजने लगी। मैं दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही बाहर झांका, गलियारा खाली था। मगर सीढ़ियों पर ताजा गिले पैरों के निशान थे, छोटे छोटे, जैसे किसी बच्चे के हो। मैं नीचे उतरा, लेकिन हवा भारी हो चुकी थी। सांस लेना मुश्किल लग रहा था। तभी मेरी टॉर्च की रोशनी हवेली के पुराने ड्राइंग रूम में पड़ी, जहाँ दीवार पर अखबार की कतरनें चिपकी थी। सबकी तारीख 20 साल पुरानी थी, और हर खबर एक ही बात कह रही थी: शर्मा परिवार लापता, पुलिस के हाथ खाली। एक कतरन में एक आदमी की धुंधली फोटो थी। नीचे लिखा था: मुख्य संदिग्ध, लेकिन सबूत के अभाव में रिहा। फोटो देखते ही मेरे हाथों में पकड़ा लोकेट और अखबार का चेहरा मिल गया। यह वही आदमी था जिसका चेहरा तस्वीर से कुर्चा गया था। मैं अभी सोच ही रहा था कि कमरे के कोने से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी, धीमी लेकिन लंबी। टॉर्च घुमाई तो सिर्फ एक पुराना लकड़ी का ट्रंक पड़ा था। डर और जिज्ञासा के बीच मैंने ट्रंक खोला। उसमें कुछ बच्चों के खिलौने, एक फटी हुई गुड़िया, खून से सना कपड़ा था। मेरी सांस अटक गई। तभी हवेली के बाहर गेट के जोर से बंद होने की आवाज़ आई। कोई अंदर आ चुका था। मैं खिड़की से झांकने लगा, और धुंधली रोशनी में एक लंबा पतला आदमी आंगन पार कर रहा था। उसके हाथ में एक लालटेन थी, और चेहरा टोपी से ढका हुआ। मैं पीछे हटकर छुपने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक वह आदमी दरवाजे तक पहुंच चुका था। तरमराट के साथ दरवाजा खुला, और वह बिना देखे सीधे अंदर आया, जैसे उसे पता हो मैं कहाँ हूँ। वह ड्राइंग रूम में रुका, और बिना मेरी तरफ देखे बोला: जो ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं है, लेकिन जो तुम्हें ढूंढ रहा है वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। मेरे रोंगटे खड़े हुए। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ हवा थी। फिर भी कमरे का तापमान अचानक गिर गया, और मेरी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ एक आदमी की लालटेन की रोशनी थी, जो अब मेरे करीब आ रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा: तुम कौन हो? उसने टोपी हटाई, और मेरा दिल जैसे रुक गया। वो चेहरा मैं पहले भी देख चुका था, अपने कमरे के दीवार पर टंगी उस पहली तस्वीर में। उस औरत के पीछे खड़ा यही आदमी था। उसकी आंखें खाली थी, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। उसने धीमे से कहा: ये घर मुझसे नहीं, उससे डरता है। उससे कौन? मैंने पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस वह अपनी लालटेन जमीन पर रखी, और बाहर की तरफ चला पड़ा। मैंने लालटेन उठाई, और देखा कि उसमें नीचे एक छोटा सा नक्शा रखा था, जिसमें हवेली के पीछे बने एक तय खाने का रास्ता बना हुआ था। मैंने तुरंत तय किया कि वहां जाना ही होगा, क्योंकि सारे सुराग अब उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। हवेली के पीछे का हिस्सा और भी सुनसान था। दीवारों पर लताएं लिपटी थी, और जमीन में नमी थी। नक्शे के हिसाब से एक जंग लगा लोहे का ढक्कन मिट्टी में आधा दबा था। मैंने जोर लगाया, उसे खोला। एक सीढ़ी अंधेरे में उतर रही थी। मैं नीचे उतरा, और ठंडक जैसे हड्डियों तक उतर गई। नीचे का कमरा बहुत बड़ा था, और दीवारों पर अजीब से प्रतीक बने थे। बीच में पुराना लकड़ी का पलंग पड़ा था, जिस पर जंजीरें पड़ी थी, और जंजीरों के बीच एक और डायरी थी। मैंने उसे उठाया, और पन्ने पलटे। लिखावट कांपती हुई थी: अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लो वो अब भी यही है। वो किसी को जाने नहीं देती।